मैं एक चीज पढ़ रहा था अभी थोड़े दिन पहले कि एक बच्चे ने, छोटा बच्चा था 6ठी 7वीं क्लास का, उस बच्चे ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने की भी आत्महत्या, लेकिन उसकी हुई नहीं सफल। तो उसके माँ बाप उसे हॉस्पिटल ले गए, बचाया। तो बाद में पता चला कारण क्या है। तो पता चला कारण ये है कि उस बच्चे ने अपने बाप से मांगा मोबाइल के, मोबाइल दे दो, मेरे को गेम खेलना है। बाप ने कहा कि यार मुझे कुछ काम करना है, मैं अभी नहीं दूंगा, चल रहने दे। बच्चे को इतना गुस्सा आ गया कि वो फिर आत्महत्या कर गया कि मुझे मोबाइल नहीं मिला। ये सच है, ये दोस्त सच है, इसमें झूठ नहीं है। मेरे भी बच्चे, मेरे 3 बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को अपना मोबाइल कभी हाथ नहीं लगाने देता, लेकिन मेरी भी घर में कुछ समस्याएं हैं। मेरी वाइफ के फोन को यूज करते हैं, अपनी मम्मी के फोन को, और मैंने उनको कई बार समझाया है कि ये गलत कर रहे हो, लेकिन उनको शायद समझ नहीं आता। और मैंने भी जीवन में एक धारणा बना रखी है कि औरत को एक हद से ज्यादा मत समझाओ, बढ़िया रहता है। एक हद तक ही समझाना चाहिए, उससे हद से ज्यादा कभी नहीं समझाना चाहिए। तो मैं नहीं समझाता, लेकिन मैंने अपने ऊपर नियंत्रण किया हुआ है। दोस्त, आने वाली नस्लें बर्बाद होंगी, बर्बाद। आप अगर मेरे शब्दों का बुरा ना माने और अगर आप मुझे एक मैच्योरिटी लेवल की तरफ समझे, तो आने वाले बच्चे ये वाले होंगे, ये वाले, मैं गारंटी कह सकता हूं। आने वाले बच्चे 100% ये होंगे, आने वाली जनरेशन ये होगी, और उसका कारण ये मोबाइल है। साला क्रिकेट खेलना हो तो मोबाइल में, रम्मी मम्मी खेलते रहेंगे तो मोबाइल में, बंदूक चलानी है तो मोबाइल में। असलियत में तो बंदूक चलती ही नहीं है, असलियत में भाग दौड़ पाते ही नहीं है, असलियत में कुछ कर ही नहीं पाते हैं, सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। मेरे पिताजी की आज के समय में आंखें भी ठीक है, कान भी ठीक है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस हिंदुस्तान की 10 साल के बाद 80% जनसंख्या ऐसी होगी जो अंधी होगी, जिनके सालों के इतने मोटे मोटे गिलास चढ़ रहे होंगे, देख नहीं पाएंगे। क्यों? मैक्सिमम टाइम उनका मोबाइल में जाता है, मैक्सिमम टाइम उनका मोबाइल में जाता है, अधिकतर समय उनका मोबाइल में जाता है। सुबह अलार्म लगाते हैं उठने के लिए, सुबह अलार्म लगाते हैं उठने के लिए, लेकिन उठते ही मोबाइल उठाते हैं और फिर व्हाट्सएप देखने लग जाते हैं, फेसबुक देखने लग जाते हैं, चैटिंग करते हैं, हाय हेलो। अरे हरामियों, क्या रखा है गुड मॉर्निंग में? क्यों साले अपना टाइम खराब कर रहे हो? सुबह अलार्म लगा देते हैं और अलार्म जब बजता है तो फोन उठाते फिर फोन पे लगते हैं। आज आप देखिए कि सर 70% मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं अपनी कोचिंगों में भी। कोचिंग तो फिर भी हमारी ठीक है, क्योंकि हमारे यहां फिर भी गरीब बच्चा पढ़ता है। एसएससी का बच्चा, अमीर बच्चा तैयारी नहीं करता, हमारे जैसे गरीब परिवार का ही बच्चा होता है। वो फिर भी कहीं ना कहीं हल्का सा शरीर से ठीक होता है। लेकिन आप अदर कोचिंग में देखोगे ना, तो 80% बच्चा फूला पड़ा, भटूरा बना पड़ा। आपको क्या लगता है इनकी शादियां होंगी तो क्या कामयाब होंगी? नहीं होंगी। डिवोर्स के केसेस बढ़ेंगे, मां बाप पछताएंगे कि यार मेरे बच्चे का जीवन खराब हो रहा है, उसकी शादी का जीवन खराब हो रहा है। आज वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम ही वो दोषी हो कि वो भटूरा उसका बन रहा है। तुम उसके मोबाइल, हाथ में मोबाइल आज ही पकड़ा दे रहे हो। तुम इस बात को क्यों नहीं समझते कि वो साला वो सब कुछ देखेगा जो उसे देखना है। और पता है, ये ऑनलाइन ऐसी चीज है, ये दोस्त ऑनलाइन ऐसी चीज है कि बच्चे को गलत चीज अपने आप दिख जाएगी, बच्चे को गलत चीज अपने आप दिख जाएगी भाई साहब। देखिए, ऑनलाइन जो गुलामी है वो ऐसी है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप गुलाम हैं। मजे की चीज ऑनलाइन में यही है कि ऑनलाइन में हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम गुलाम हैं। अगर सच मायने में देखें तो आप व्हाट्सएप के गुलाम हैं, सच मायने में देखें तो आप फेसबुक के गुलाम हैं, टिकटॉक के भी गुलाम हैं। इसलिए आज इस आजादी के वक्त पे, आज भी आप, मतलब आज इस वक्त पे आप भी अपने आप को आजाद करिए इन चीजों से। कोशिश करिए अपने आप को बांधा जाए। जैसे मैंने था, मेरे घर में कंप्यूटर है, मेरे पास इतना सामर्थ्य है कि मेरे घर में एक छोटा सा कंप्यूटर है। तो मैंने क्या किया, अपने मोबाइल से फेसबुक को उड़ा दिया और मैंने सिस्टम में फीड कर दिया उस ऐप।
तो मुझे जब भी उस पर बात करनी होती है, फेसबुक पे देखना होता है कुछ क्या चल रहा है, अपना कोई पोस्ट शेयर करना होता है एडवर्टीजमेंट के लिए, तो मैं उस कंप्यूटर को ओपन करता हूं और तब जाके वहां मैं अपने लाइक कमेंट वगैरह जो मुझे देने होते हैं वो देख देता हूं। मैंने व्हाट्सएप को भी अब अपने सिस्टम से बंद कर दिया है, मतलब मोबाइल से हटा दिया। व्हाट्सएप भी मैंने अब कंप्यूटर पे चला दिया है। उसका फायदा ये है कि मैं पूरे दिन में आधा घंटा निकालता हूं और उस आधे घंटे में मैं अपनी सोशल जितने भी अकाउंट है उनको पूरा चेक करता हूं, चाहे मेरा व्हाट्सएप हो, चाहे मेरा फेसबुक हो, चाहे मेरा जीमेल हो, चाहे टेलीग्राम हो, कुछ भी हो इस तरह का। पहले क्या होता था, सारे दिन फोन में रहता था, सारे ऐप, एक मैसेज आया तो भी उसमें होता साला कुछ नहीं था, से शायरी लिख के भेज रहा, कोई कुछ भेज रहा, कोई दुनिया भर के ग्रुपों में ज्वाइन करा दे रहा है, लेकिन वहां समय खराब होता था, उसे देखने में वक्त खराब होता था। मेरे भाई, आज का जो दिन है ये डिजिटल गुलामी से बाहर आने का दिन है। कोशिश करिए कि अपने मोबाइलों से इन कंपनियों को एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए दिन में बाहर निकाला जाए। अगर आपके पास ऐसा साधन है जहां ये चीजें दूसरी जगह चल सकती है, तो कोशिश करिए कि कंप्यूटर में इन ऐप को रखा जाए ताकि आपका एक स्पेसिफिक टाइम ही उसमें यूज हो। अगर ऐसा नहीं हो सकता और आपके पास एक ही साधन है या एक ही मोबाइल है, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर अपना एक समय निश्चित करिए कि हम केवल उसी समय पर फोन का ये ऐप इस्तेमाल करेंगे और अपनी आदत को मजबूत बनाएंगे। आज का युवा तो है ही नहीं, झंडू है। झंडू क्यों? क्योंकि उसको अपनी इच्छाओं पे काबू ही नहीं है। इच्छा मतलब उसके हाथ पे ही उसका काबू नहीं है। उसको पता ही नहीं रहता कि वो फेसबुक देखता देखता कब आधे घंटे का समय खराब कर देता है, कब वो आधा घंटा व्हाट्सएप पे लगा रहता है, जबकि एक लड़की का साले के पास मैसेज नहीं आएगा फिर भी व्हाट्सएप पे लगा रहेगा, या 10 लड़कियों के भी आते हैं तो वो टाइम ही खराब कर रहा होता है, उससे कुछ होना जाना थोड़ी होता है। तो मेरे भाई, इस बात को ध्यान दो, आज आजादी है लेकिन आजादी इन मोबाइलों से भी लो, आपको लेनी चाहिए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन गुलामी से बचिए, अपने आदर्शों को मजबूत करिए। चाहे बेटा हो या बेटी, अपने आदर्शों को मजबूत करो। बेटा हो या बेटी दोनों मर्द बने। मर्द कैसे बने? मर्द वो होता है जो अपने आदर्शों पे चलता है। मर्द वो नहीं जो 56 इंची छाती लेके घूम रहा है, वो नहीं है। मर्द का मतलब जो अपने आदर्शों पे चले। उसने एक आदर्श स्थापित कर लिया कि भाई मैं 20 मिनट से ज्यादा व्हाट्सएप और हाय बेबी हाय सोना ये नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। आप ये निश्चय करिए, जीवन आपका बहुत सुखी रहेगा, बहुत सुखी रहेंगे, जीवन बहुत सफल होगा। रोज का अपना एक नियम बनाइए कि मुझे रोज आधे घंटे भागना है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है ना तो भी कोई फायदा नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सच्चे देशभक्त बनो, ऑनलाइन गुलामी से बचो, जीवन को आगे बढ़ाओ, रोज एक्सरसाइज करो। बहुत ज्यादा मत पढ़ो कि 20 घंटे पढ़ना है ना, 5 ही घंटे पढ़ना है, लेकिन वो 5 घंटे मन लगा के पढ़ो। हाय सोना हाय बाबू उसमें नहीं होना चाहिए 5 घंटे में, ठीक है? और ये सोना बाबू